अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल केमिस्ट्री फॉर बिगनर्स। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज पहला रोज़ा है। अल्लाह पाक हम सब लोगों को रमज़ान की बरकतें समेटने की तौफीक अता फरमाए। आज का हमारा टॉपिक है इम्पोर्टेंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की क्या इम्पोर्टेंस है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि व्हाट इज़ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है वो हमें तीन चीज़ों के बारे में बताता है। पहली चीज़ ये है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू से हमें रिएक्शन की डायरेक्शन का पता चल जाता है कि रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में हो रहा है या रिवर्स डायरेक्शन में हो रहा है। उसके बाद दूसरी चीज़ हमें ये पता चलती है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, यानी कि रिएक्शन का एक्सटेंट पता चलता है कि रिएक्शन किस स्पीड से और किस तरफ जो है वो इसकी ज़्यादा जा रहा है। और तीसरी चीज़ हमें यह पता चलती है कंडीशंस के बारे में कि कंडीशंस चेंज करने से जो है वो रिएक्शन के ऊपर क्या तब्दीली होगी। आज हम देखेंगे डायरेक्शन के बारे में कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है वो हमें किस तरह से किसी रिएक्शन की डायरेक्शन के बारे में बताता है। सपोज हमारे पास एक रिएक्शन है ए प्लस बी, उसके मिलने से हमारे पास क्या बन रहा है, सी प्लस डी बन रहा है। तो हमारे पास सपोज के ये रिएक्शन पहले से यानी कि फाइंड हुआ हुआ है, उस यानी किसी साइंटिस्ट ने ये रिएक्शन परफॉर्म किया हुआ है, उसका उसने एक स्पेसिफिक यानी कि इसका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो पहले से नाउन है। इनकी जो इन सब की जो कंसंट्रेशंस होंगी, इनिशियल कंसंट्रेशन, उसको हम सपोज इसको ए से इस तरह से हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं, यानी कि ये इन सब की इनिशियल कंसंट्रेशन है। सपोज हमारे पास एक और नया कांस्टेंट है जिसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम कोएफिशिएंट। वो इक्वल होगा इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ product of initial concentration of products, यानी इनिशियल कंसंट्रेशन यानी प्रोडक्ट की जो इनिशियल कंसंट्रेशन है उनका प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय प्रोडक्ट ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, प्रोडक्ट ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ये हमारे पास यानी कि ये वाला क्वेश्चन है। तो अब सपोज हमारे पास कोई रिएक्शन प्रोसीड हो रहा है, तो उस रिएक्शन में हम Q की वैल्यू फाइंड करेंगे। Q किसके इक्वल है, प्रोडक्ट ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट के डिवाइडेड बाय प्रोडक्ट ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के। यानी कि जब हम Q की वैल्यू फाइंड करेंगे तो Q की वैल्यू से हमें ये पता चलेगा कि अभी रिएक्शन के अंदर जो है वो यानी कि ए की कंसंट्रेशन और बी की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है। ये हमारे पास पहली कंडीशन है कि जब Q की वैल्यू जो है हमारे पास यानी Q की वैल्यू हमारे पास किससे लेस आ रही है, KC से लेस आ रही है। जब ये यानी कि ये वैल्यू हमने Q की फाइंड की, ये वैल्यू जो नाउन KC है उस रिएक्शन का उससे हमारे पास लेस आ रही है। इससे हमें ये आइडिया होगा कि अभी रिएक्शन में यानी कि ए और बी की कंसंट्रेशन जो है वो बहुत ज़्यादा है। इस वजह से इस रिएक्शन को अभी कौन सी डायरेक्शन में प्रोसीड होना चाहिए, फॉरवर्ड डायरेक्शन में इसको प्रोसीड होना चाहिए। उसके बाद दूसरी कंडीशन ये है कि जब हम ये वैल्यू फाइंड करेंगे तो अगर Q की वैल्यू एग्जैक्टली इक्वल हो जाए KC की, उससे हमें ये पता चलता है कि ये रिएक्शन अभी किस फॉर्म में है, इक्विलिब्रियम फॉर्म में है। मीनिंग यानी कि लेफ़्ट टू राइट उसको जाने की ज़रूरत नहीं है, यानी वो चल रहा है लेकिन दोनों डायरेक्शन में एक ही स्पीड से वो चल रहा है। उसके बाद तीसरी कंडीशन हमारे पास ये है कि अगर जो Q की वैल्यू है वो KC से क्या हो जाए, ज़्यादा हो जाए। उसका ये मतलब होता है कि अभी रिएक्शन के दौरान हमारे पास C और D की अमाउंट ज़्यादा है A और B की निस्बत। उसका मतलब ये होता है कि रिएक्शन को इक्विलिब्रियम स्टेज में जाने के लिए उसको वापस किस डायरेक्शन में, रिवर्स डायरेक्शन में उसने अभी प्रोसीड होना है ताकि
इक्विलिब्रियम स्टेज आ जाए। ये थी हमारी इम्पोर्टेंस, किसकी इम्पोर्टेंस, इम्पोर्टेंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। जस्ट आज हमने देखा कि किस तरह से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की मदद से हम किसी रिएक्शन की डायरेक्शन को फाइंड कर सकते हैं। आया अभी रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में उसको प्रोसीड होना है या रिवर्स डायरेक्शन में प्रोसीड होना है या उसका इक्विलिब्रियम अचीव हो गया है। उम्मीद करती हूँ आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा है तो हमारी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा, और अगर चैनल पे पहली दफ़ा आए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे आपका भी फ़ायदा होगा और मेरा भी फ़ायदा होगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं न्यू टॉपिक के साथ हाजिर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।